हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है करोड़पति चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं करोड़पति चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भैरवगढ़ नाम के गांव में सपना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। सपना चुड़ैल बहुत ही पैसे वाली थी। उसके पास करोड़ों रुपए के हीरे जेवरात थे, लेकिन साथ ही वो बहुत ही अच्छी चुड़ैल थी। वो सभी लोगों की मदद किया करती थी। दूसरी तरफ सभी गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। फिर एक दिन सपना चुड़ैल रास्ते से जा रही थी कि तभी उसने सड़क के किनारे नैना नाम की लड़की रोते हुए दिखाई देती है। अरे क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मेरी सौतीली माँ रोज मुझे घर के सारे काम करवाती है और आज एक जरा सी गलती पर उसने मेरी पिटाई कर दी। मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर सपना चुड़ैल को बहुत बुरा लगता है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सपना चुड़ैल नैना को अपने साथ अपने घर ले जाती है और नैना खुशी खुशी सपना चुड़ैल के घर में रहने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन बिरजू नाम का एक लड़का नैना को सपना चुड़ैल के घर पर देख लेता है। अरे ये लड़की तो उस करोड़पति चुड़ैल के घर पर रह रही है। इस लड़की से दोस्ती करके मुझे बहुत फायदा हो सकता है। अगले दिन बिरजू नैना से दोस्ती करने उसके पास पहुंच जाता है। सुनो नैना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ये सुनकर नैना खुश हो जाती है और कहती है, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे पास आकर मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। आज से हम दोनों दोस्त हैं। धीरे धीरे नैना और बिरजू रोज मिलना शुरू कर देते हैं। फिर अक्सर नैना बिरजू को सपना चुड़ैल के घर पर ले जाने लगती है। इस तरह बिरजू चुड़ैल के घर की हर जानकारी हासिल कर लेता है और साथ ही उस खजाने वाली तिजोरी का भी पता चल जाता है। फिर एक दिन बिरजू एक तांत्रिक से मिलने जाता है। देखो, मैंने सपना चुड़ैल के घर में रहने वाली नैना नाम की लड़की से दोस्ती करके उसके खजाने वाली तिजोरी का पता लगा लिया है। अब हम लोग आसानी से सपना चुड़ैल के घर में घुसकर उसकी सारी दौलत लूट सकते हैं। हाँ, तो फिर देर किस बात की है, हम कल ही उस चुड़ैल के घर पर चोरी कर लेंगे। लेकिन वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, हमें पूरी तैयारी से जाना पड़ेगा। तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक जादुई राख है, वो चुड़ैल मेरा सामना नहीं कर सकती। अगली रात दोनों चोरी से सपना चुड़ैल के घर में दाखिल हो जाते हैं और वहां रखी तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां नैना आ जाती है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? बिरजू, मैं तो तुम्हें एक अच्छा लड़का समझती थी, लेकिन तुम तो एक चोर निकले। लेकिन तभी तांत्रिक नैना को पकड़कर बांध देता है। चलो जल्दी से तिजोरी को तोड़ दो। बिरजू एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर उस तिजोरी को तोड़ना शुरू कर देता है। शोर सुनकर सपना चुड़ैल वहां आ जाती है। अच्छा बिरजू, तूने मेरे घर में डाका डालने के लिए नैना से दोस्ती की थी, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर बिरजू डर जाता है। तांत्रिक कहता है, अरे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी इसे जलाकर मार दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक अपने झूले से जादुई राख निकालकर चुड़ैल पर छिड़कने लगता है, लेकिन चुड़ैल पर उसका कोई असर नहीं होता। अरे ये क्या हो रहा है, मेरी जादुई राख का असर क्यों नहीं हो रहा?
अरे बेवकूफ, तेरे जैसे छोटे मोटे तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इससे पहले कि मैं तेरा सर काटकर अपने दरवाजे पर टांग दूं, तू भाग यहाँ से। ये सुनते ही तांत्रिक डर जाता है और दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी बिरजू नैना से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो नैना, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें सचमुच में पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। बिरजू की ये बात सुनकर नैना उसे माफ कर देती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद सपना चुड़ैल बिरजू और नैना की शादी करवा देती है और फिर दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों करोड़पति चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।